ऐसा स्टॉक है जिसके गाइडेंस की वजह से लास्ट क्वार्टर में उसके रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया था, निगेटिव रिएक्शन आया था। तो उसके ही रिजल्ट की आज बात करेंगे। आई थिंक आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो स्टॉक 8 to 9% अप है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति खोपड़े और आज ये छोटा सा KPIT टेक्नोलॉजीज़ का Q3 FY25 का रिजल्ट का एनालिसिस का वीडियो यहाँ पे मैंने लाया है। बेसिकली मेजरली स्टॉक में एक रिएक्शन भी दिख ही रहा है क्योंकि ये स्टॉक मॉडल पोर्टफोलियोज़ में भी है, हमारे इन्वेस्ट इंडिया के मॉडल पोर्टफोलियोज़ में भी है ये स्टॉक। तो उसकी वजह से हम इसको ट्रैक करते हैं। तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है रिजल्ट के बाद। तो आइए चलिए जानते हैं मेजरली क्या रीज़न है जिसके वजह से स्टॉक में ये रिएक्शन आया है। तो अगर हम देखेंगे कि Q3 FY24 के रिजल्ट के हाइलाइट्स में यहाँ पे मेजरली जो रेवेन्यू है कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1478 करोड़ के आसपास। QOQ बेसिस पे फ्लैट ही है वैसे तो रेवेन्यू ग्रोथ, बिकॉज टेक कंपनी है, प्लस बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीजनलिटी वगैरह थोड़ा बहुत क्वार्टर्स में भी होता है, इसलिए QOQ नंबर्स देखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। YOY नंबर्स यहाँ पे देखने चाहिए। तो अगर हम YOY बेसिस पे देखेंगे तो 18%, 17.5% और यहाँ पे YOY परसेंट की पे कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट किया है। एंड अगर हम CC टर्म्स में देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 17.4%। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने CC टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कम किया था, जो किया था फॉर FY25 अराउंड 18 to 22% CC टर्म्स। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो इनलाइन ही यहाँ पे रिजल्ट आया है। सो जो एक्सपेक्टेड था वही इनलाइन रिजल्ट आया है। एंड प्लस गाइडेंस भी कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का यहाँ पे सेम रखा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, वो सेम है एज कम्पेयर टू अर्लियर क्वार्टर। अगर हम EBITDA मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यहाँ पे बात करेंगे तो वो बढ़ा है ऑन YOY बेसिस 21% से अप्रॉक्स, एंड QOQ बेसिस पे वो भी 2% मतलब फ्लैटिश ही है ऑलमोस्ट। मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 21.11% के यहाँ पे मार्जिन रिपोर्ट किए हैं EBITDA मार्जिन, एंड जो कि 58 बेसिस पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज है YOY बेसिस पे, QOQ बेसिस पे भी यहाँ पे इंक्रीज है। मेजरली मार्जिन से यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं मेनली बिकॉज थोड़ा सा जो मिक्स है इनका पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स का वो चेंज हुआ है, उसके आगे हम आगे डिटेल्स दिखेंगे। प्लस फिक्स्ड प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे कंपनी के थोड़े से बढ़े हैं ये क्वार्टर में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से कंपनी ने जो मार्जिन का गाइडेंस भी है वो 21% प्लस बोला है EBITDA मार्जिन के लिए, जो पहले 20.5% था। तो यहाँ से एक थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है। बट दो मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में ऑलरेडी बोला था कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बिकॉज यूरोपियन मार्केट्स में वो OEMs ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हो रही है ऑटोमोटिव OEMs से, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक हैंगओवर रहने ही वाला है उसका शॉर्ट टर्म में, मतलब ये और अगला क्वार्टर, ऐसे ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बोला था। तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल इनलाइन रिजल्ट आया है विथ एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट की थी, एंड वही रिएक्शन हमको स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है। अगर हम जोग्राफी वाइज देखेंगे तो ऑन YOY बेसिस अगेन US में यहाँ से सिंगल डिजिट इंक्रीज है, 4% का अप्रॉक्स इंक्रीज हुआ है। इन यूरोप 5.5% का हुआ है। मेजरली एशिया बिजनेस यहाँ पे अगेन एज कम्पेयर टू अर्लियर 80% से एशिया बिजनेस बढ़ा है। सो ये बोल सकते हैं हम कि जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है, बिकॉज लो बेस था पहले के क्वार्टर्स में लास्ट ईयर में, तो जो अभी ग्रोथ हो रही है वो मेजरली ड्रिवन बाय एशिया जो जोग्राफी है उसकी वजह से। QOQ बेसिस अगेन US एंड यूरोप में तो डिक्लाइन है, बट एशिया में अगेन यहाँ पे इंक्रीज है। एंड मेजरली ये इंक्रीज भी है बिकॉज पावर ट्रेन और कनेक्टेड व्हीकल्स के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इनको एशिया मतलब जापानीज OEM से वगैरह, चाइनीज एंड जापानीज OEM से मिल रहे हैं, जो यहाँ पे जोग्राफी मिक्स में दिख रहा है। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने बोला है कि पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पे बढ़ा है ऑन YOY बेसिस 23% का पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट बढ़ा है, एज कम्पेयर टू दैट कमर्शियल यहाँ पे 4% ही बढ़ा है। तो मेजरली थोड़ा सा जो मिक्स चेंज का इम्पैक्ट यहाँ पे मार्जिन्स में दिख रहा है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो सेगमेंट्स में यहाँ पे चेंज है। एंड अगेन इनके 3 बिजनेस यूनिट है बेसिकली, तो यहाँ पे भी जो मेजरली ग्रोथ ड्राइव कर रहा है वो ये आर्किटेक्चर मिडलवेयर कंसल्टिंग वाला सेगमेंट, जिसमें 29% का YOY ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट किया है कंपनी ने, एंड फीचर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन में 17% का। तो इधर भी यही दिख रहा है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है AI वाली, प्लस क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड डिवाइसेस है और साइबर सिक्योरिटी, ADAS ADAS जो सिक्योरिटी वाला ही पार्ट होता है व्हीकल के सेगमेंट में, तो
ये सब में नया एक अट्रैक्शन कंपनी को दिख रहा है, प्लस न्यू कस्टमर एडिशन भी जो हो रहे हैं वो मेजरली पैसेंजर कार और ट्रक मेकर्स जो है चाइना एंड यूरोप एक्सेप्ट जर्मनी, इसमें हो रहा है। इवन जब LTTS का रिजल्ट आया था तो LTTS के केस में भी हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे मैनेजमेंट को पूछा गया था कि ऑटोमोटिव सेगमेंट में उनके भी इंक्रीज है, तो वो भी मेजरली बिकॉज ऑफ ट्रक वाले जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स में ज़्यादातर कंपनी को वहाँ भी अट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये इसका ही यहाँ पे मतलब सेम ये एक ट्रेंड बोल सकते हैं इंडस्ट्री में दिख रहा है कि ट्रक मेकर्स अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, प्लस वहाँ पे कस्टमर एडिशन हो रहा है दोनों कंपनीज के केस में। एंड मार्जिन एक्सपेंशन जैसे कि मैंने पहले ही बोला, मिक्स चेंज प्लस थोड़ा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, जो यूटिलाइजेशन होता है एम्प्लॉयज़ का वगैरह वो थोड़ा बेटर हुआ है कंपनी का। एंड अगर TCV विन्स मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो विन हुआ है ये क्वार्टर में अगर देखेंगे हम तो वो $236 मिलियन है, एज कम्पेयर टू अर्लियर क्वार्टर में वो $207 मिलियन था। तो TCV विन्स भी अभी अच्छे खासे इनलाइन, थोड़े से बड़े ही है बट इनलाइन ही है विद द एक्सपेक्टेशन। अगर हम अभी कंपेयर करेंगे क्योंकि KPIT, LTTS और टाटा एलेक्सी ये मोर और लेस सेम सेगमेंट में ही आती है तीनों कंपनीज, एंड तीनों के अभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तीनों को तो इन केस ऑफ INR टर्म्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ है KPIT ने 17.58% YoY बेसिस पे यहाँ पे रिपोर्ट किया है, LTTS का 9.5% था एंड टाटा एलेक्सी का सिंगल डिजिट एकदम फ्लैटिश ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 3%, 2.7% का है। मार्जिन के बेस में अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगेन KPIT यहाँ पे बाजी मारता है, बेस मार्जिन इसके 142 बेसिस पॉइंट से बड़े हैं 21.11% पे। LTTS के डिक्लाइन हुए हैं मार्जिन, जिसका मेजर रीज़न तो ये है कि इंटेल स्विफ्ट करके कंपनी का इंटीग्रेशन LTTS ने कंप्लीट किया है, तो उसके थोड़े बहुत M&A के जो मर्जर एंड एक्विजिशन है उसके एक्सपेंसेस वगैरह आए हैं, बट अगर वो एक्सपेंसेस हम निकालेंगे तो एट EBIT लेवल, EBIT लेवल पे मार्जिन LTTS के भी इम्प्रूव ही हुए हैं। इन केस ऑफ कि टाटा एलेक्सी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 160 बेसिस पॉइंट्स। अगर CC टर्म्स में हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे भी KPIT की ग्रोथ अच्छी खासी है, पहले से ही ये कंपनी ने एज कम्पेयर टू LTTS टाटा एलेक्सी हायर ही ग्रोथ दी है, तो वही यहाँ पे भी दिखता है 17.4%, LTTS 8.7 एंड टाटा एलेक्सीज 2% की यहाँ पे ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की हुई। मार्जिन के केस में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब पैट मार्जिन हम देखेंगे तो KPIT ने 12.7% यहाँ पे रिपोर्ट किया। इसका मेजर रीज़न ये है कि एक इनकी जो सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट्स है उसके फेयर वैल्यू में यहाँ पे चेंज हुआ है, तो वो एक आइटम की वजह से एडिशनल आइटम की वजह से यहाँ पे मार्जिन हिट हुआ है एट पैट लेवल। बट LTTS के केस में अगेन 12.2% मार्जिन है, 20 बेसिस पॉइंट से कम है। टाटा एलेक्सी में भी 220 बेसिस से कम है। टाटा एलेक्सी के केस में मार्जिन ज़्यादा कम है, इसका रीज़न यही है, एक तो सैलरी हाइक कंपनी ने लिया है, प्लस जो करेंसी मूवमेंट्स है उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ है, जो GBP या फिर जापानीज येन वगैरह यूरो ये करेंसीज का एडवर्स इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने लॉसेस बुक किए हैं, एक्सपेंस बुक किया है, तो उसकी वजह से मार्जिन पे यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम ज्योग्राफी वाइज देखेंगे तो KPIT LTTS ये दोनों का केस में अमेरिका रीजन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है YoY बेसिस पे। टाटा एलेक्सी में थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, 30% का यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट किया है। यूरोप अगेन बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री का ही ट्रेंड है, तो वो हमको दिख ही रहा है कि YoY बेसिस पे सबका यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तीनों में इंक्रीज हुआ है, बिकॉज मेनली जापान और चाइना साइड की OEM से बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं तीनों कंपनीज में, एंड ये इंडस्ट्री ट्रेंड ही है जो यहाँ पे कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम अभी गाइडेंस की बात करेंगे, क्योंकि IT कंपनीज है तो गाइडेंस से बहुत कुछ ड्राइव होता है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ वगैरह। तो KPIT के केस में उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस लास्ट क्वार्टर ही कम किया था, 18 to 12% रेवेन्यू ग्रोथ CC टर्म्स में कंपनी ने बोली थी, एंड वो ही उन्होंने कंटिन्यू किए ये क्वार्टर में भी। दो अभी तक कॉन कॉल होना बाकी है, आज शाम को ही कॉन कॉल होगा तो तभी पता चले जाएगा कि क्या आगे ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे फॉर दिस ग्रोथ। बट अभी के रिजल्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो वही लाइन में ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू की। LTTS के केस में 8 to 10% अर्लियर गाइडेंस बोला था कंपनी ने, वो बढ़ के 10% दिया है, बिकॉज इंटेल स्विफ्ट का भी अभी कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, तो उसकी वजह से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ मिला के कंपनी ने 10% CC टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ बोला है। टाटा एलेक्सी गाइडेंस देती नहीं है कंपनी, तो उसके केस में वी हैव नो आइडिया अबाउट द गाइडेंस। मार्जिन अगर हम देखेंगे तो KPIT ने 21% प्लस मार्जिन गाइडेंस दिया है, जो पहले 20.5%
8% का था मार्जिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन की कंपनी ने हिंट्स दी है, विच इज़ मेजरली बिकॉज जो चेंज हुआ है मिक्स का, उसकी वजह से। LTTS के केस में 17 to 18% मिक्स बोला है, इबिट मार्जिन परसेंट बोला है, इबिट मार्जिन जो अनचेंज्ड है, वही मार्जिन कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी बोला था। टाटा एलेक्सी अगेन नो गाइडेंस। TCV डील्स अगर देखेंगे तो KPIT ने अच्छी खासी TCV डील्स यहाँ पे $236 मिलियन मिली है ये क्वार्टर में। LTTS की 200 मिलियन है, जो एज रिपोर्टेड बाय कंपनी हाईएस्ट एवर डील्स मिली है इन वन क्वार्टर। टाटा एलेक्सी के केस में कंपनी नंबर्स देती नहीं है। अगर हम PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो ये मैंने TTM बेसिस पे लिया है, कल के इसके हिसाब से, कल की प्राइस के हिसाब से, बिकॉज अभी भी मार्केट्स ओपन है जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मैंने कल की प्राइस के हिसाब से किया है। तो अगर हम देखेंगे वहाँ पे KPIT का 47.5 है यहाँ पे PE रेशो, विच इज़ एज सिमिलर टू टाटा एलेक्सी 47.14 है, एंड LTTS 41.83 है। तो तीनों कंपनीज इन सेम रेंज एज इन टर्म्स ऑफ PE रेशो यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन तीनों के सिमिलर ही लेवल पे हमको दिख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं समरी करूँ ये रिजल्ट के एनालिसिस की, तो इनलाइन जो एक्सपेक्टेशन था, कंपनी ने जो बोला था KPIT के केस में, वही इनलाइन रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी ने बोला है। TCV डील्स अच्छी खासी मिल रही है, तो फ्यूचर की ग्रोथ यहाँ पे जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो हिसाब से हो सकती है। अभी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कॉल में लॉन्ग टर्म कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट और कुछ गाइडेंस देती है क्या, तो वो हमको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट जो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स दिख रही है यूरोप में, अभी भी यूरोप का सेंटिमेंट कैसा है ये भी हमको कॉन कॉल में देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट उस पर क्या कमेंट करता है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ओवरऑल मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।